ठंडा पियो मिलियंस कमाओ। कैसे? दोस्तों, इमेजिन करो एक कंपनी एक एड कैंपेन करे, उसमें कुछ जुमले इस्तेमाल करे और उन जुमलों को सच मानकर कोई कंपनी के ऊपर कोर्ट केस कर दे। जी, आज का हमारा किस्सा है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी इंटेलिजेंस से एक ऐसा लूप होल निकाला जो उसे मिलियनेयर बनाने के लिए काफी था। लेकिन क्या वो बन पाया? आइए जानते हैं इस रोमांचक एपिसोड में। साल था 1995। उस साल पेप्सी ने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था पेप्सी स्टफ कैंपेन। आइडिया कंपनी का बहुत सिंपल था। पेप्सी पियो, हर बॉटल पे कुछ पॉइंट्स पाओ। कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करके उन पॉइंट्स से टी शर्ट, सनग्लासेस, जैकेट्स जैसे मर्चेंडाइज गिफ्ट्स पाओ। ये पेप्सी का तरीका था कोका कोला की पॉपुलैरिटी को टक्कर देने का। और ये कैंपेन छा भी गया। लोग पागलों की तरह पेप्सी के ढक्कन और लेबल्स जमा करने लगे। इसी कैंपेन की सीरीज में पेप्सी ने एक टीवी एड लॉन्च किया जो और भी जबरदस्त निकला। उस एड में एक स्कूल का लड़का पेप्सी पॉइंट से अलग अलग चीजें खरीदता दिखाया गया। 75 पॉइंट्स पे एक टी शर्ट, 1450 पॉइंट्स पे एक लेदर जैकेट और फिर आखिरी सीन, वही लड़का स्कूल में हैरियर जेट में बैठकर लैंड करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है हैरियर जेट 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स। स्कूल किड्स में ये एड मैसिवली पॉपुलर हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पे पेप्सी का नाम। थोड़ा बड़े यूथ ने अपना ध्यान शर्ट्स और जैकेट्स पे लगाया। बाकी ज्यादातर लोग हंसकर आगे बढ़ गए। सबको लगा मजाक है, लेकिन एक लड़का था, जॉन लियोनार्ड। उसे ये मजाक नहीं लगा। जॉन लियोनार्ड उस वक्त महज 21 साल का बिजनेस स्टूडेंट था, अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट का रहने वाला। उसने एड देखा, फिर कुछ सोचा, फिर एक बार फिर देखा, फिर बार बार देखा। उसे लगा रुको जरा, कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये मजाक है, सीधा लिखा है 7 मिलियन पॉइंट्स। मन में कुछ क्यूरियोसिटी आई। वो बैठ गया और हिसाब लगाने लगा। इतने पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए तो जिंदगी भर पेप्सी पीनी पड़ेगी। पर फिर उसे एक छोटी सी लाइन पड़ी, हर पॉइंट 10 सेंट में खरीदा जा सकता था। यानी कि पॉइंट्स के लिए पेप्सी की बॉटल्स खरीदने की जरूरत नहीं थी, उसे पैसों से खरीदा जा सकता था। अब खेल बदल गया। अगर एक पॉइंट 10 सेंट का है तो 7 मिलियन पॉइंट्स का मतलब हुआ $700,000, यानी $7 लाख चाहिए होंगे। यहाँ वेस्ट में हम लोग बोलते हैं 700,000, इंडिया में हम बोलते हैं $7 लाख, यानी करीब 5 करोड़ रुपए। जबकि हैरियर जेट की असली कीमत थी लगभग $33 मिलियन, यानी लगभग उस वक्त के 100 करोड़ से भी ज्यादा। उसने बार बार एड बड़े ध्यान से देखा। पेप्सी ने कहीं भी कोई डिस्क्लेमर नहीं दे रखा था। Pepsi had forgotten to add any small print pointing out that it was a joke or a promotional gimmick having no contractual legal value. जॉन ने सोचा, यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त डील है, डील ऑफ द सेंचुरी, डील ऑफ अ लाइफ टाइम है। उसके हिसाब से पेप्सी ने एक ऑफर दिया था और अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का बन जाना तय था। बट ही वॉज ब्रोक। क्वेश्चन ये था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा। जॉन ने अपने आसपास के नोन बंदों या रिलेटिव्स में देखा कि कौन उसे स्पॉन्सर कर सकता है, पर कोई नहीं, कोई इतना रिच था ही नहीं। फिर उसे एक आदमी की याद आई, टॉड हॉफमैन। टॉड एक मिलियनेयर था जिससे जॉन की मुलाकात एक माउंटेनियरिंग ट्रिप पर हुई थी। ही वॉज इन हिज 40s। हॉफमैन एक श्रूड बिजनेसमैन था। उसका पहला क्वेश्चन था, इज इट लीगल फॉर एन इंडिविजुअल टू ओन अ हैरियर फाइटर जेट इन अमेरिका? टॉड और जॉन ने कई जगह कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया। पेंटागन, आर्मी, एयरफोर्स, एफबीआई और कई स्पेशल फोर्सेस को लेटर्स लिखे, फोन किए। हर जगह जवाब मिला, यस इफ इट डज नॉट हैव आर्म्स, यानी उस पर कोई बॉम्ब या मिसाइल्स तैनात ना किए गए हों तो इट वाज लीगल टू ओन अ फाइटर जेट। अब हॉफमैन को भी इस स्कीम में दम लगने लगा, लेकिन ये हॉफमैन की रिस्क कैपेसिटी के बाहर था। उसने कहा कि उसे अकेले के लिए इतना पैसा लगाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसने जॉन को एनकरेज किया कि वो और इन्वेस्टर्स को लेकर आए। जॉन ने तुरंत फुरत से एक बिजनेस प्लान और एक पिच डेक लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हेल्प मी रेज 1 मिलियन एंड आई विल गिव यू 33 मिलियन फाइटर जेट फ्रॉम पेप्सी। वो सारी बातें जो हॉफमैन को बताई थी वो बाकी इन्वेस्टर्स को समझाई, एंड टू हिज सरप्राइज investors loved his crazy, daring and an impossibly simple idea. करते करते he got 5 backers to fund his plan.
उन्होंने मिलकर पैसे जुटाए। मार्च 1996 में जॉन लेनार्ड ने पेप्सी को एक चेक भेजा। अमाउंट चाहिए था 7 लाख का। जॉन ने थोड़ा ज़्यादा भेजा, 50 सेंट ज़्यादा, यानी 7 लाख 50 सेंट्स, और वो 50 सेंट्स उसने पॉइंट्स में भेजे, पेप्सी की बॉटल्स के कैप्स कलेक्ट करके। यानी पूरा हिसाब सही, एकदम कट टू कट। 7 मिलियन पॉइंट्स खरीदने की फुल सेटिंग, साथ में एक पेप्सी का परचेज फॉर्म जिसमें छोटी सी लाइन लिखी, 1 हैरियट जेट। अब जॉन मियां बैठकर इंतजार करने लगे। पेप्सी का जवाब आया 4 हफ्तों के बाद। चेक वापस भेज दिया गया था और एक रिजेक्शन लेटर था जिसमें लिखा था, हैरियर जेट वाला सीन मजाक के तौर पर दिखाया गया था, वो कोई असली ऑफर नहीं था। उसमें लिखा कि कोई भी रीजनेबली समझदार आदमी इस जोक को समझ जाएगा और सच नहीं मानेगा। The ad was meant to be fanciful and funny. पेप्सी ने लेटर के साथ कुछ फ्री पेप्सी कूपन भी भेजे। सोचो, यू आर आस्किंग फॉर अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड दे आर गिविंग यू सम फ्री पेप्सी। पर जॉन लेनार्ड पीछे हटने वाला नहीं था। उसका मजाक उड़ाया गया पर वो नहीं हटा। उसके हिसाब से पेप्सी ने एक वैलिड ऑफर दिया था और उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब पेप्सी को जेट देना बनता था। जॉन पेप्सी पर मुकदमा कर देता है। ये केस था लियोनार्ड वर्सेस पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन, जिसका निर्णायक फैसला 1999 में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनाया गया। मुकदमा शुरुआत से ही बड़ा फेमस हुआ। पेप्सी के टॉप लॉयर्स तो थे ही, कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स जॉन के साथ भी आ गए। उनमें से एक वकील का नाम था माइकल एवेनाटी, जो आगे चलकर बड़ा सक्सेसफुल हुआ और फिर बाद में इनफेमस भी, और जिसे फिर बाद में चलकर जेल भी हुई। खैर, दैट्स अनदर स्टोरी। तो केस की बात करें तो जॉन के लॉयर्स ने कहा ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफर दिया गया, हमने एक्सेप्ट किया, पैसे दिए, बस डील हो गई। पेप्सी के लॉयर्स ने कहा कौन सा समझदार इंसान सोचेगा कि एक कंपनी 7 मिलियन पॉइंट्स यानी 7 लाख डॉलर के बदले 33 मिलियन का फाइटर जेट देगी। मतलब 4 करोड़ देकर 100 करोड़ की चीज ले लो। फाइनली जब फैसला आया तो जज किम्बा वुड ने पेप्सी की बात मानी। उन्होंने अपने फैसले में लिखा, ये एड क्लियरली मजाक में बनाया गया था। कोई भी रीजनेबल इंसान नहीं मानेगा कि पेप्सी सच में हैरियर जेट दे रही थी और ये बस यंग इमेजिनेशन का एक फन सीन था, ना कि कोई जेन्युइन ऑफर। तो कोर्ट ने जॉन लेनार्ड का क्लेम खारिज कर दिया। केस वहीं खत्म हो गया। जॉन लेनार्ड भले ही जेट नहीं जीत सका, पर उसका नाम हिस्ट्री में लिखा गया। आज भी ये केस दुनिया भर के लॉ और बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ये बताने के लिए कि हर एडवर्टीजमेंट कोई लीगल ऑफर नहीं होता, और इसलिए भी कि अगर डिस्क्लेमर नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती है। पेप्सी ने फटाफट अपनी एड में बदलाव कर दिया। हैरियर फाइटर जेट 700 मिलियन पॉइंट्स, यानी उसकी वैल्यू 7 मिलियन पॉइंट्स से बढ़ाकर 700 मिलियन पॉइंट्स कर दी, और साथ में लिखा, जस्ट किडिंग। जॉन लेनार्ड और पेप्सी के केस को अमेरिकन पब्लिक डिस्कोर्स में डेविड वर्सेस गोलायत के किस्से की तरह देखा गया। ये एक माइथोलॉजिकल किस्सा है जिसमें एक छोटे से इंसान ने बहुत बड़े डीमन को मार गिराया था। यहाँ वो छोटा सा इंसान है जॉन लेनार्ड और बड़ा डीमन था पेप्सी। इसकी स्टोरी मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। सारी पब्लिक की सिंपैथी जॉन के साथ थी और एक वास्ट मेजॉरिटी का मानना था कि जॉन को उसका जेट मिलना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि इस केस से पेप्सी का कैंपेन बिल्कुल उल्टा पड़ गया। कहाँ वो एक जॉयफुल, फन फिल्ड, यूथ अट्रैक्टिंग एड लाना चाहते थे और कहाँ लोग उन्हें एक कॉर्पोरेट विलेन की तरह देखने लगे, जो कि एक बड़ी लीगल फोर्स के साथ एक यंग लड़के को ओवरपावर करने में जुटे थे। कुछ कमेंटेटर्स का तो यहाँ तक मानना था कि इस टोटल एपिसोड से कोका कोला, जिसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा था, उसे ही फायदा हुआ। इस कोर्ट केस की बजाय अगर कंपनी उसे कुछ दिन हैरियर जेट में बिठाकर अक्रॉस यूएस फ्लाइट्स लेने की या कुछ और ऐसा धमाकेदार करने की इजाजत दे देती तो उनका कैंपेन दुगना सक्सेसफुल हो सकता था। 2022 में नेटफ्लिक्स ने इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पेप्सी वेयर्स माय जेट, और इस तरह जॉन लेनार्ड की ये अनोखी कहानी फिर से दुनिया के सामने आई। आज जॉन लेनार्ड यूएस नेशनल पार्क सर्विस में पार्क रेंजर की पोस्ट पर काम करते हैं और वॉशिंगटन डीसी में अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। He has expressed in interviews that he views the Pepsi Jet case as a funny episode from the past, something that he doesn't always want to bring up, but ultimately accepted being part of his life story. जॉन के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो एक समझदार और बहादुर लड़का था, जिससे एक मामूली सा स्टूडेंट होते हुए भी अपनी इंटेलिजेंस और ब्रेवरी से ऐसा लूप होल ढूंढा और इतनी बड़ी कंपनी को कोर्ट में घसीटा
दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ ही आगे चलकर गलत कामों और तिकड़मबाजी में पड़कर पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो माइकल एवेनाटी का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि जॉन का लॉयर तो था ही, लेकिन जिसे बाद में कई तरह की तिकड़मबाजी के लिए जेल भी हुई। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्ते।